नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। इसको ना ज़्यादा लॉन्ग कहेंगे ना ज़्यादा शॉर्ट कहेंगे। ये एक मिक्स टाइप के नेचर एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है, जिसके तहत हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाते हैं, हर सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं और समय या परिस्थिति के अनुकूलता के अकॉर्डिंगली डिसीजंस या प्लानिंग्स में भी ईजिली चेंजेस कर पाते हैं। इस तरीके का फिंगर जब भी देखने को मिलता है जिसमें विथ जो है ज़्यादा देखने को मिले, तो आप जैसे जातकों में अपनापन, इसके अलावा करुणा, दया या मित्रता पूर्वक स्वभाव अथवा लंबा रिश्ता, अच्छा रिश्ता रख पाने की योग्यता अच्छी होती है, क्योंकि इस कंडीशन में बहुत फ्लेक्सिबल एडजस्टिंग टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी यह बिल्ड कर देता है। यहाँ पर यही रीजंस भी हैं कि आपके फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है, जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाता है। इस कंडीशन में लंबे, मधुर या अच्छे रिश्ते निभा पाने में या बहुत जल्दी सामने वाले को कंफर्टेबल फील करा पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं और सकारात्मक सोच रवैया रखने के कारण बिगड़े से बिगड़े काम भी अंततः सही या सफल हो जाते हैं। लिटिल फिंगर का जब भी कनेक्शन बाकी फिंगर की तरफ हो तो ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते या फैमिली या अपनों के लिए बहुत ज़्यादा लाइफ में सेक्रीफाइसेस करते हुए भी देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर की लाइन बिल्कुल ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक आ रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे या एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। इस कंडीशन में एक्सट्रोवर्ट टाइप का नेचर होता है। अच्छे से कम्युनिकेशंस के कारण जो एक यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी होती है या अपनी बात को समझाने की योग्यता होती है या मैनिपुलेशंस की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो आपकी बातों से, व्यक्तित्व से कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्ट या कन्विंस होते हुए इस कारण यहाँ देखने को मिलेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो रिस्क टेकर बनाती है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है और यह एक रिस्क टेकिंग नेचर पर्सनैलिटी का साइन होता है। तो कभी किसी भी तरह का यहाँ पराक्रम, मेहनत करने से अथवा रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। इसलिए आप जैसे जातकों का सेल्फ मेड पर्सनैलिटी देखने को मिलता है, जो कि कंफर्म करता है कि अपने एफर्ट्स एंड यहाँ पर योग्यताओं के बलबूते पर ही आप सबसे ज़्यादा जीवन में ग्रोथ करेंगे या अपना रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई मेंटेन रख पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन लाइफ में आपको जीवन में हमेशा चुनौती लेने पर मजबूर करेगा और लाइफ में अगर चुनौती नहीं है, रिस्क नहीं है या हमेशा कोई नए प्रकार का काम नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एक तरीके का काम आप जैसे जातकों से लंबे समय तक होना बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ इन सभी कारणों से बहुत कम ये यहाँ पर लेंथ कवर कर रही है, जो एक डाउन टू अर्थ किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में ईगो एटीट्यूड बिल्कुल भी देखने को ऐसे नहीं मिलता और जो इस तरीके के गैप मेंटेन होते हैं ये अधिक खर्चीलेपन के व्यक्तित्व को दर्शाता है। पैसों पर नियंत्रण कम होता है, सुख सुविधा या क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने में थोड़ा ज़्यादा पैसा जाता है। खासकर सेकंड एंड थर्ड फिंगर के बीच गैप हो तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं। यानी इस कंडीशन में आप हर परिस्थिति में ढल तो जाएंगे लेकिन हर प्रकार के बात से सहमत नहीं होंगे। अपने खुद की बुद्धि विवेक निश्चित ही सभी प्रकार के बात पर लगाने के बाद ही सहमति देंगे। फिंगर के यहाँ पर जो आपके नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होती है। डिसीजंस लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है या डाउट्स ज़्यादा क्रिएट होता है। इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता होती है मेजर डिसीजंस लेने के लिए, या फिर रीचेक करते हैं हमेशा। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर बिल्कुल ठीक रहने वाला है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका सशक्त है, मजबूत है, बहुत लॉन्ग नहीं है, लेकिन जब ये मजबूत स्थिति में होता है तो जो भी डिसीजन लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। लॉन्ग नहीं होने के कारण बहुत डिटेल में थिंकिंग कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन ग्रेट ऑब्जर्वेशन इस कंडीशन में रहता है। यहाँ पर इस तरीके का थंब व्यक्ति को हठी भी बनाता है अपने निर्णय या काम को लेकर के। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फैलेंज है वो थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ है, तो आपके अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग रहने वाला रहेगा। यव का जो चिन्ह है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में भी
पैसा आता है पर रुक नहीं पाता, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहता है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको अंततः लाभ ही दे करके जाएगा। दूसरा, इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी में काम होना थोड़ा मुश्किल होता है, रुक रुक करके या ब्रेक लेकर काम करने की आदत होती है। अगर रेगुलर बेस मेडिटेशन, योग, प्राणायाम किया जाए तो पीसफुलनेस, हैप्पीनेस के साथ साथ इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस भी अच्छा डेवलप हो पाता है। जब भी फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर में सीधी रेखाएं हों तो ये महालक्ष्मी योग का निर्माण करती है। आड़ी रेखाएं चिंतन मनन को बढ़ाती हैं, लेकिन सीधी खड़ी रेखाएं कन्फर्म करती है कि लाइफ में चाहे कैसा भी स्ट्रेस हो, स्ट्रगल हो, ट्रबलिंग सिचुएशंस हो, आप उन सब पर कंट्रोल पा सकने में सक्षम है। सभी तरह की परेशानी या मुसीबतों का सामना डट करके करने में सक्षम है या परेशानियों से निकलने में सक्षम है। तो महालक्ष्मी योग इसमें निर्मित ऐसे हो जाता है कि क्योंकि ये एक तो विल पावर का क्षेत्र है, ऊपर में सीधी खड़ी रेखा है, तो ये पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए आप जैसे आज तक बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और जो भी कुछ सोच रहे होते हैं उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई काम कुछ समय के अतिरिक्त ही बनता दिखाई देता है। तो जितना भी वेल्थ के बारे में सोचते हैं या उसके रिगार्डिंग एक्शंस लेते हैं, उतना ज़्यादा वेल्थ इंक्रीज होता जाता है। तो किसी भी तरह की यहाँ पर इसके बाद आपके पाम के साइज़ के विषय में बात करें तो पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है और इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। इसे एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड और बहुत ही अच्छी यहाँ पर विजनरी भी देता है। फिलहाल बात करते हैं एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में। तो गुरु की स्थिति सबसे कम एरिया ले रही है आपके हथेली में, और जो भी ग्रह या पर्वत सबसे कम एरिया लेते हैं तो वहाँ पर हमको पूरा का पूरे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। जैसे जुपिटर यहाँ पर कारक हो गए आपके सबसे पहले फैमिली के, मैरिड लाइफ के, बच्चों के, पोस्ट पावर अथॉरिटीज़ के। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐसी रहेगी आपकी लाइफ में कि यहाँ से चाहे कितना भी आपको सुख मिले, ये हमेशा आपको अनसेटिस्फाइड ही रखेगा। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में सेटिस्फेक्शन या पीस हासिल कर पाएंगे इन सभी क्षेत्रों के विषय में। यानी और डिटेल में जाएं तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जब आप अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने कुल समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जितना ज़्यादा वर्क करेंगे, डोनेशंस देंगे या निष्काम कर्म करेंगे, उतना ज़्यादा पीस, हैप्पीनेस एंड मेंटल स्टेबिलिटी प्लस सेटिस्फेक्शंस आपको इन सारी चीज़ों के द्वारा मिल पाएगा। और इन सब का बैक में असर ये रहेगा कि ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो बढ़ना शुरू होंगे, नहीं तो पावर पोजीशन या मार्केट में जो वैल्यू है या स्टेटस है वो सारी चीज़ें आपकी बढ़ना शुरू होगी। इसका एक प्रोमिनेंट और पॉजिटिव सिग्निफिकेंस है इस तरह की प्रोग्रेस लाइन। इसे प्रोग्रेस लाइन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसमें जुपिटर की ब्लेसिंग्स आती हैं, और जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण नॉलेज अच्छा गेन करते हैं, अपने नॉलेज का उपयोग करते हैं, एम्बिशियस पर्सनैलिटी ये देता है, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट होने के कारण कभी भी अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते या हमेशा और आगे बढ़ने की चेष्टा और अधिक पाने की चेष्टा होती है। तो इसीलिए इससे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, क्योंकि यह कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन देता है। ये रेखा जब भी किसी के हाथ में होती है तो ये आंख बंद कर कन्फर्मेशन किया जाता है कि आपके जीवन में बहुत खराब स्थिति नहीं आएगा, पैसों को लेकर के, आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, या आपके रुतबा या नाम को भी लेकर के, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी। लेकिन जुपिटर माउंट सबसे कम एरिया ले रहे हैं तो चाहे कितना भी कुछ हो जाए आपको सेटिस्फेक्शन इन सब के रिगार्डिंग नहीं आएगा। सिर्फ डोनेशंस के रिगार्डिंग जितना इन सभी क्षेत्रों में देंगे उतना ज़्यादा पीस एंड हैप्पीनेस मेंटेन हो पाएगा। इसके अलावा फैमिली से दूर रहने की योग यह निर्मित करता है, या फैमिली से एक्सपेक्टेशंस किसी भी तरह के फुलफिल होने में डिफ़िकल्टीज आती है। इसके अलावा कुछ अनदर आपकी लाइंस भी हैं। ये सब भी रेखाएं एम्बिशियस बनाती है, लेकिन ये एम्बिशन अपने लिए नहीं, अपने फैमिली, कलीग्स या दूसरे लोगों के लिए रहेगा कि इन सबको इस तरह की सुख सुविधाएं दे सके या इन सबके जीवन में इस तरीके का सकारात्मक परिवर्तन आपके द्वारा हो सके। तो आप जैसे जातक वो होते हैं कि अगर किसी का सपोर्ट करने आ गए तो लिमिट्स नहीं लगा पाते कि कहाँ तक करना है, क्योंकि यह प्योर हाई थिंकिंग, हाई माइंडसेट और एम्बिशियस नेचर होने के कारण आपको कहीं भी लूज़ होने नहीं देता है, कहीं भी आपको ज़्यादा अपने ड्रीम डिज़ायर के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करने नहीं देगा। इसीलिए सभी के सभी प्लेजर की आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट होने वाली रहेगी। इसके अलावा सैटर्न माउंट के विषय में बात करें तो सैटर्न
माउंट की स्थिति सामान्य है। और इधर पे बाइफोरके का साइन होना बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि यह इंडिकेट करता है कि आपने अपने जीवन में बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी है, या बहुत लोगों का रोजी रोटी भी आप पर कहीं ना कहीं टिका है। और यह इस बात को कंफर्म करता है कि आप अपने जीवन में जितना खर्च करेंगे उतना पैसा बढ़ेगा। इसका नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। तो जितना ज़्यादा सत्कर्म करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर जो कारक है वो न्याय के ही हैं, तो जितना ज़्यादा न्याय भी बरतते हैं, ईमानदारी रखते हैं, उतना ज़्यादा उन्नति प्रगति जीवन में हर तरह से होता दिखाई देता है। वैसे आपकी भाग्य रेखा है बहुत अच्छी। रीज़न उसके पीछे ये है कि फिश सिंबल के साथ में आपकी भाग्य रेखा शुरू हुई है, तो इस कंडीशन में ये एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टीज़ या किसी भी तरह का लाभ डेफिनेटली देती ही है। लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस होना, चंद्र से कनेक्शन है इसलिए फॉरेन कनेक्शंस होना, बाहरी दुनिया लोगों से भरपूर मात्रा में सहयोग मिल पाना, दूसरों के सहयोग प्रोत्साहन या साथ के कारण आगे बढ़ना, अपने खुद की इच्छा मनोकामनाएं सारी की सारी पूर्ण होना, क्योंकि चंद्र मन का कारक है, तो मन लायक सारा काम हो पाता है या अपना पैशन हॉबी फॉलो हो पाता है। तो ये फिश कभी भी वेल्थ में कमी होने नहीं देते। और फॉरेन लैंड में, यानी जन्म स्थान से दूर सभी फॉरेन लैंड होता है पामिस्ट्री में, तो फॉरेन लैंड में आपका अच्छा खासा प्रॉपर्टी डेवलप होना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहे हैं। और जो लक लाइन है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इस लक लाइन में किसी भी तरह की कोई कमी या परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बिखराव हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं। और ये समय आपके जीवन का अप्रोक्स 43 से लेकर के 47 के आसपास तक का है, जिसमें कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ा, एफर्ट्स ज़्यादा लगने लगे और उस एफर्ट्स के मुकाबले जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं मिले। लेकिन 48 के बाद में एक सपोर्टिव लाइन आई, तो अब वापस से आपकी जो लक लाइन है वो एकदम स्मूथ हो गई और आगे चल करके और ये पॉजिटिव वे में क्रिएट हो रही है। तो आपके जीवन में अभी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटीज़, प्रॉपर्टीज़ और इसके अलावा मेनली पावर, क्योंकि जुपिटर की ओर भी लक लाइन जा रही है, तो ये व्यक्ति को पद और सम्मान देती है, तो डायरेक्टली ये पावर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में अप्रोक्स 52 के आसपास में बढ़ेगी और कोई ना कोई पोजीशन डेफिनेटली अच्छा खासा आपको सोसाइटी में वर्क करने के लिए या बड़े स्तर का काम आपका किसी भी तरह का होगा। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, उतना मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेसेस आने की संभावना फ़िलहाल नहीं है। सूर्य की स्थिति की बात करेंगे तो सूर्य के ऊपर में एक पॉजिटिव साइन है, वो है डमरू का चिन्ह। इस विषय में पहले भी बहुत जानकारी दी जा चुकी है या बहुत डिटेल में इसके बारे में भी वीडियोस बने हैं, बट ये जब भी किसी के हाथ में होता है, और ये डमरू का चिन्ह एक ऐसा चिन्ह है जो सिर्फ और सिर्फ सूर्य के क्षेत्र पर ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके जो पूर्वज रहे हैं, यानी पिता, दादा, परदादा, उन सबके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, या उन्होंने जो भी साम्राज्य स्थापित किया हो या जो भी उन्होंने सत्कर्म किया हो या धर्म के रिगार्डिंग काम किया हो, उन सब का प्रभाव आपके ऊपर आया है। तो आप उनकी विरासत को आगे लेकर के जाएंगे या फिर और बढ़ाएंगे। दूसरा, इस कंडीशन में जीवन में आध्यात्मिक धार्मिक कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। आप जैसे जहाँ तक अधिकतर मामलों में स्पिरिचुअलिटी से बहुत स्ट्रांगली बिलोंग होने लगते हैं। और इसके अलावा ये एक ऐसा चिन्ह है जो बहुत बड़े स्तर तक व्यक्ति के नाम को लेकर के जाता है और कभी भी नाम को खराब होने नहीं देता है। डमरू का चिन्ह, मंदिर, पान, स्वास्तिक, इस तरीके के जितने भी चिन्ह होते हैं, ये सारे के सारे चिन्ह अध्यात्म धर्म के माध्यम से व्यक्ति को उन्नति पर लेकर के जाते हैं और आपके जो पूर्वज रहे हैं, पितृ रहे हैं, उनके सत्कर्म के फलों को भी दर्शाते हैं। तो इसीलिए आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए आप बहुत कुछ कर जाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि उनको बहुत सिक्योरिटी आप दे करके जाने वाले हैं। एक तो ये कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा, जब इधर पे रेक्टेंगल या ट्रेंगल जैसे साइंस बनते, जैसे यहाँ पर हल्का सा बनता दिखाई दे रहा है, ये प्रोमिनेंट नहीं है, बट इस तरीके के जब भी साइन होते हैं तो ये सिक्योरिटी के साइन होते हैं। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेंगल हो गया, ये सारे साइन कंफर्म करते हैं कि इस क्षेत्र के विषय में आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो ये सूर्य कारक किसके हैं? नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस एंड वेल्थ के मेनली। तो ये सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दूसरा, फॉरेन में यानी 7 समुंदर पार भी आपका कनेक्शंस रहेगा, या फिर आपका काम फैलेगा, या फिर आपका प्रॉपर्टी रहेगा। तीसरा, यह साम्राज्यों का निर्माण करता है जिसमें हाथ के नीचे काम करने लोगों की संख्या बढ़ती है। तो इस तरीके के जब भी कॉम्बिनेशंस आते हैं सामने, तो ये कंफर्म करते हैं कि आप
ऐसे इंसानों में से हैं जो जिनकी लिमिट्स नहीं होती है कभी भी लाइफ में किसी भी स्तर पे पहुंचने के लिए। बस यही है कि कर्म को प्रधानता देते रहना चाहिए, जो कि सैटर्न की भी स्थिति अच्छी ही है। और लगातार कर्म करते रहने से रिजल्ट्स अपने आप मेंटेन होते रहते हैं, बनते रहते हैं, परिणाम अपने आप आते रहते हैं। आप जैसे जातकों को पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप लोगों की उम्मीद होते हैं। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग आपके नाम से अपना काम करा पाने में भी सक्षम रहेंगे। तो इस तरीके का जो सूर्य होता है, इसका सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो 47 और 48 के एज से आना शुरू होता है, और इसके बाद में ये कंटिन्यूस अपने रिजल्ट्स अच्छे देते रहते हैं। तो सूर्य की स्थिति एट द एंड थोड़ी सी दबी हुई है, लेकिन इन सभी साइंस के कारण ये अच्छी स्थिति में आ रहा है। और ये इस तरीके के साइन कभी भी लाइफ को ईजी रखते ही नहीं है। बहुत टफ लाइफ होती है, टफ इन द सेंस कि भागा दौड़ी बहुत होती है, कमाई बहुत अच्छी होती है, सफलता बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका लाभ खुद कहीं ना कहीं कम उठाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा स्ट्रगलिंग डेज लाइफ में ज़्यादा क्रिएट करता है, बट एट द एंड पीस एंड हैप्पीनेस या उन सभी स्ट्रगल से लाभ डेफिनेटली मिल पाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं इन रेखाओं का झुकाव बुध और सूर्य की तरफ जा रहा है, जो बुधादित्य योग भी देता है। इस कंडीशन में बोलचाल की कला, लेखन कार्य से संबंधित बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर पाते हैं, और ये अच्छे प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ का साइन होता है, और सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का साइन होता है। आलिशान घर का सुख भोगने के योग भी यह निर्मित कर देता है। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं, इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान दूसरों को काम आता है, इसीलिए दूसरों को गाइड या एडवाइस सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। सन की लाइन माइंड लाइन से ही स्टार्टेड है, और ये इंडिकेट करती है कि अप्रॉक्स 39 और 40 के एज से आपने कहीं ना कहीं अच्छा नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस पाना शुरू किया, और अभी और उनका स्तर 2 या 3 साल के अतिरिक्त बढ़ेगा। मरकरी माउंट के ऊपर में स्पेसिफिक कुछ लाइंस जब होती हैं, तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को इंडिकेट करती है, मल्टीटास्किंग नेचर भी देती है, बिजनेस सेंस से अलग अच्छा देती है। और आपके पाम में मरकरी लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए, और मरकरी लाइन जब भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो इस कंडीशन में बिजनेस कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में करते हैं, या दूसरे लोग बिजनेस को संभालते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आपके हथेली में ये लक लाइन स्ट्रांगली होती तो सारे मेजर डिसीजन या सारे जो काम है वो आपके द्वारा ही संभाला जाता। बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मरकरी लाइन आपके बिजनेस लक को, कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मरकरी माउंट सारे के सारे किए गए कोशिशों के परिणाम को दर्शाता है। तो मरकरी माउंट की स्थिति अच्छी है, इसीलिए खराब से खराब परिस्थितियों को भी सही कर पाने की जो कैपेसिटी है वो आपके अंदर है। इसीलिए आप जैसे जातक विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रगल को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं, और इस कंडीशन में क्विकली रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करके मेजर से मेजर इश्यूज़ को ख़त्म भी कर पाते। तो ये मरकरी एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, इसीलिए इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी और इन्फॉर्मेटिव अच्छी होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आ रहे हैं। आउटर मार्स से जब भी सन की तरफ रेखा जाती है तो पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये डेडिकेशन को इंडिकेट करता है काम के प्रति। तो हाईली इंस्पिरेटिव या डेडिकेटेड पर्सनैलिटी अपने जॉब डन करने के विषय में आपकी रहेगी। हार्ड लाइन के एंड में बाइफोर्क का साइन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। और जब नीचे की तरफ ज़्यादा रेखा हो तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता या पूर्वजों या दूसरों के लिए अच्छी सेवा भाव रखते हैं। हार्ड लाइन के नीचे इस तरह की रेखाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, क्योंकि ये इमोशनल हर्ट करती हैं, चीट, लॉसेस या हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस देती है। तो ये सारे इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं 50, 52, माफ़ करें 50, 53 और अप्रॉक्सीमेटली 57, 8 के आसपास में। तो इस पीरियड में पैसा संबंधी व्यवहार रखने से बचिएगा, पैसों के लेन देन से बचिएगा, और अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस लगाने से बचिएगा। बाकी कोई मेजर इशू नहीं है, आपकी हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेट है। तो प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सनैलिटी होने के कारण बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट या इमोशनल स्ट्रेस वरीज में नहीं जाते हैं। और जुपिटर से जब भी हार्ट लाइन का कनेक्शन होता है तो यह प्योर वर्कोहॉलिक नेचर देता है। तो खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना अथवा किसी न किसी काम में एंगेज रखना व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। जब भी आइलैंड के साइन लाइफ लाइन और माइंड लाइन में से बनते हैं तब तक बचपन जो है बहुत कष्टकारी बीतता है, या बचपन में ही मेजर हेल्थ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ और मेंटल स्ट्रेसेस से गुजरना पड़ जाता है। तो आपके जीवन में ये सिलसिला जो है कम से कम 23 से 24 की उम्र तक चला है, जिसमें आपके मन लायक काम हुआ नहीं, इंडिपेंडेंसी मिली नहीं, अननेसेसरीली डिपेंडेंसी
ज़्यादा रही, इसलिए पूछ पूछ करके काम करने की आदत यहीं से आपको पड़ी है। आपको पता रहता है कि डिसीज़न क्या लेना है और एट द एंड होगा क्या, लेकिन तब भी पूछ के काम करने की आदत इस तरीके के स्ट्रक्चर देता है। आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन है, इसलिए आप डीप थिंक करें, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं, इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी है और इसी सब कारणों से क्रिएटिव पर्सनैलिटी भी है, जो कि कंफर्म करती है कि अपने तरीके से काम करना, निर्णय लेना पसंद करते हैं। बायोफोर का साइन मल्टी टास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और क्रिएटिव पर्सनैलिटी का जो है प्रोमिनेंट साइन होता है। और शॉर्ट माइंड लाइन है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना या सीधे शॉर्टकट्स में काम करना, पिन पॉइंट आंसर करना या सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। फिलहाल कोई माइंड लाइन पे इश्यूज़ या प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत ही क्विकली अपनी बात को कहना आप जैसे जातकों को पसंद होता है। दो टुक बात करना सुनना पसंद करते, घुमा फिरा करके बातचीत करना सुनना पसंद नहीं होता। लाइफ लाइन से हमेशा से ही आपकी प्रोग्रेस लाइन निकलती रही है, तो आपने अपने लाइफ में कहीं पर भी एफर्ट डालने से कमी नहीं किया है। एफर्ट डालने में यानी हार्ड वर्क आपकी लाइफ में पूरा रहा और उसको आपने अच्छे से आपकी जिम्मेदारियों को भलीभूति निभाया भी। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, ये उस पीरियड में या उस एज में एक्सट्रीम सक्सेस देती है या किसी भी तरह के प्रयत्न प्रयास से लाभ दे देती है। तो 26 से 27 के बीच में, इसके बाद में 35 से 36 के बीच में और अप्रॉक्सीमेटली 42 से 44 के मिड में, ये सभी पीरियड ऐसे थे जिसमें आपने जिस भी तरह की प्लानिंग की, डिसीजंस लिया, उन सब से लाभ मिला। और उसके बाद में लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, जो मल्टीपल ट्रैवलिंग्स, फॉरेन ट्रैवलिंग, मल्टी सिटीज़ के रिगार्डिंग वर्क या मल्टीपल एक प्रकार से रेसिडेंस होने के हाईली चांसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं तो लॉन्ग लाइफ और एक्सट्रीम ट्रैवलिंग के चांसेस इंक्रीज होते हैं। आपके लाइफ लाइन के पैरेलल हमेशा सपोर्टिव लाइन एक्टिव रहा, जिसने आपको एक्सट्रीम लक्की भी बनाया। इसीलिए जब जब कष्ट परेशानी आया तकरीबन 23 की उम्र के बाद से, तब तब अपनों का, दूसरों का, प्रकृति का, ईश्वर का, डिवाइन का हेल्प आपको मिलता रहा। तो इसे यहाँ पर देवदूत रेखा कहते हैं। और ये जब भी हो तो हमेशा किसी भी तरह का इशू हो, चाहे फाइनेंस, फिजिकल, मेंटल, सपोर्ट कहीं ना कहीं से आता ही है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो, शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड हो तो एक से ज़्यादा रिलेशंस या अटैचमेंट्स ईजिली भी होता है। और ये अटैचमेंट यानी इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत ईजिली हो जाता है, भले ही कितना भी प्रैक्टिकलिटी क्यों ना हो। इसके अलावा जब भी शुक्र पे सीधी खड़ी रेखा होती है तो लाइफ स्टाइल में हमेशा पॉजिटिव चेंजेस ही होता है, जैसे और लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़ना, और रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, और घर परिवार में सुख सुविधा युक्त जीवन शैली दे पाना। यहाँ पर अंदरूनी मंगल की स्थिति ठीक है। कुछ अनदर लाइंस भी हैं जो प्रॉपर्टीज़ के लिए अच्छी मानी जाती हैं, बट जो मंगल की एनर्जी है वो दोनों ही आपके पाम में अच्छी है और दोनों ही पर्वत भी अच्छे हैं। तो फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट, मेंटली स्ट्रॉन्ग और फिजिकली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। और इसी कारण से आपका फोकस अच्छा रहेगा किसी भी काम के प्रति, जिस कारण से जिस भी प्रकार का डेडिकेशन किसी भी काम में लगाएंगे या डिज़ायर या एम्बिशंस रखेंगे वो डेफिनेटली फुलफिल हो पाएगा, अच्छे फोकस और डिटर्मिनेशंस के कारण। और शुक्र पे इस तरह की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग यह स्ट्रेस देती है, जो इन फ्यूचर आपको 54-55 के बाद में आ सकता है, क्योंकि ये रेखाएं शुक्र से निकल के लाइफ लाइन को टच कर रही हैं। तो ये 54-5 के एज के ही आसपास में फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो शुक्र अच्छे पोजीशन में है, तो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी रहेंगे, सुख सुविधा युक्त जीवन शैली रहेगा। इस चीज़ का कंफर्मेशन कई बार किया जा चुका है। और यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आएगी, अपने आप को मेंटेन अच्छा रखेंगे, आस पड़ोस का वातावरण साफ़ सुथरा रखेंगे। और रॉयल्टी बेस्ड मेनली ये पर्सनैलिटी देता है, तो खर्च करते समय या अपना एक प्रकार से ऑनर दिखाने से आप पीछे नहीं हटेंगे। तो ये शुक्र का इम्पैक्ट जो है आपके ओवरऑल सारी चीज़ों के ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि यहीं से भी आपकी मरकरी लाइन निकली है। तो पार्टनर के सपोर्ट से भी आपके काम में और ज़्यादा आगे चल के तरक्की होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा आपका जो कनेक्शन है वो मून से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, तो इस कंडीशन में फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस हाई हो जाते हैं। ये रेखा कहीं ना कहीं टूट रही है, कमज़ोर हो रही है, इसलिए इसका कंफर्मेशन नहीं दिया जा सकता। बट ट्रायंगल जैसे साइन 100% अगर प्रोमिनेंट हो जाए तो फॉरेन सेटलमेंट कनेक्शंस होना फिर मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ पर क्या रहा कि आपकी जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा हमेशा से, तो इसीलिए किसी तरह का मेजर हेल्थ इशू, मेजर स्ट्रेस, स्ट्रगल नहीं इसलिए भी रहा क्योंकि सपोर्टिव लाइन हमेशा एक्टिव रही।
तो ये कॉम्बिनेशन लाइफ की जो एनर्जीज है उसको अच्छा मेंटेन रखता है। और मनी ट्रायंगल पाम में ओपन है, तो चाहे कितना भी रुपए आपके पास हो, कब आपके पास से ख़त्म हो जाएगा या आप जज ही नहीं कर सकते कभी भी। कितना ही मनी मैनेजमेंट करें वो होने नहीं वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ही फ्रूटफुल रहेगा। इन्वेस्टमेंट से ये जो वी सिंबल का साइन है ये और पॉजिटिव होता है। और लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माइंड और लाइफ लाइन पूरा का पूरा मर्ज चल रहा है। और लेफ्ट पाम में तो ये एज अप्रॉक्सीमेटली 26-7 तक का दिखा रहा है। तो यानी इस समय तक आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नहीं थे, डिपेंडेंट ज़्यादा थे, डिसीजंस अपने दम से नहीं ले पाते थे, दूसरों से पूछ पूछ करके काम करने की आदत होती थी। उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस या उतना एक तरीके से सेल्फ वैल्यू आप अपना कर नहीं पाते थे। राइट हैंड जैसे कि एक्टिव हैंड है तो वहाँ तो स्थिति जल्दी ठीक हो गई। लेफ्ट हैंड में जब देरी से स्थिति ठीक होती है तो कहीं ना कहीं भय, चिंता या अननेसेसरीज वरीज, स्ट्रेस या डाउट्स लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो वो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है। और उसके बाद में फिर माइंड लाइन बिल्कुल ठीक और लाइफ लाइन अच्छी इंडिपेंडेंट हुई। तो जब से कॉन्फिडेंस आया या बागडोर संभाली 26-27 की ही उम्र या उसके बाद से, तब से स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ आपके जीवन शैली में या आपसे जुड़े सभी लोगों के जीवन में। और सेल्फ मेड लक लाइन पूरी अवेलेबल है लेफ्ट पाम में और इवन राइट में भी, जो कंफर्म करती है कि खुद के एफर्ट्स देन आफ्टर दूसरों के सपोर्ट से आप आगे बढ़े हैं। तो जब भी मून लक लाइन अटैच होती है दोनों हथेली में तो खुद के मेहनत और स्पाउस की भी सपोर्ट या लक से ग्रोथ होता है। इसलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज का भी कॉम्बिनेशन आपके पाम में है। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा अगर कंसिस्टेंसी में आपका काम होता रहा या फिर एक ही तरीके का काम हमेशा होता रहा। बाकी ओवरऑल किसी तरह का मेजर इशू, स्ट्रगल नहीं है। स्टार का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है चंद्र पे, इसलिए इस कंडीशन में फॉरेन लैंड से, ट्रैवलिंग से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, अपने खुद के क्रिएटिविटी, आर्ट से या पैशन, हॉबी के द्वारा किए गए किसी भी तरह के काम से और सोशल मीडिया से भरपूर लाभ मिलने के आसार यह दर्शाता है। और जब भी कभी हार्ट लाइन सैटर्न या जुपिटर के मिड आकर के रुकती है इस तरीके से, तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक जितना भी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं उसमें से एट द एंड कहीं ना कहीं धर्म पे डेफिनेटली लगाते हैं और वो धर्म से पैसे की शुद्धि होती है। तो आने वाले समय में और स्थिति में सुधार होना और ज़्यादा तरक्की होना और ज़्यादा काम फैलने के आसार मौजूद हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।